नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानेंगे मृदा प्रबंधन के बारे में कि मृदा प्रबंधन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। मृदा प्रबंधन कृषि की वह प्रक्रिया है जिसमें लंबे समय तक मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकरार रखा जाता है। वो प्रबंधन है जिसमें अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुनिया का हर पौधा मृदा में अंकुरित होता है, मिट्टी में जन्म लेता है और मिट्टी से ही अपना भोजन पानी ग्रहण करता है और मिट्टी से अपना भोजन पानी ग्रहण करके फलता फूलता है। अर्थात पौधे का संपूर्ण जीवन मिट्टी पर ही निर्भर रहता है। इसलिए पौधे के जीवन निर्माण के लिए, फलने फूलने के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है और स्वस्थ मृदा के लिए उचित प्रबंधन का होना अनिवार्य है। जैसा कि हमें लंबे समय तक मृदा के स्वास्थ्य को सुधारना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हमारे मृदा से जो क्षरण हो रहा है, उर्वरा शक्ति का ह्रास हो रहा है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसान भाइयों को अपने खेत की मेड़बंदी करना बहुत ही ज़रूरी है और मेड़बंदी के साथ साथ मेड़ के किनारे पर खेत में वृक्षारोपण करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि देखा गया है जिन खेतों में पेड़ पौधों की संख्या कम होती है या मेड़बंदी नहीं होती, वहाँ उन खेतों में मृदा का क्षरण अधिक होता है, उर्वरा शक्ति का ह्रास अधिक होता है। क्योंकि बरसात के दिनों में खेत का पानी बह करके दूसरे के खेत में, पड़ोसी खेत में चला जाता है। पानी के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति, जो कि उपजाऊ कण होते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, जिससे हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधियाँ चलती हैं, तो हमारे खेत से उड़ करके कुछ पोषक तत्व पड़ोस के खेत में जमा हो जाते हैं, जिससे हमारी मृदा का ह्रास होता है। तो इसलिए किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई सबसे पहले मृदा क्षरण को रोकने के लिए अपने खेत की मेड़बंदी करें और उन पर वृक्षारोपण करें। दूसरा, हमें अपनी खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ानी है तो हमें CN रेशियो का ध्यान रखना पड़ेगा। CN रेशियो यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। अगर हमारी ज़मीन के अंदर CN रेशियो कम होगा तो मृदा में उपलब्ध जो भी फसल अवशेष हैं वो जल्दी ही सड़ेंगे, गलेंगे और हमारे मृदा में नाइट्रोजन का स्तर बढ़ेगा, जिससे कि जीवांश पदार्थ हमारी ज़मीन में अधिक मात्रा में जिंदा रह सकेंगे। इसलिए हमें CN रेशियो को कायम करने के लिए हमें ऐसी फसलों का चयन करना है जिनका CN रेशियो कम हो। जैसे कि दाल वाली फसलें में का CN रेशियो कम होता है। इसलिए दाल वाली फसलों का अगर हम समावेश करते हैं तो उनका CN रेशियो कम होता है, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे खेतों में बढ़ जाती है। दूसरा, हमारी ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया हैं
जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्रियाशीलता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए अनिवार्य हैं वो अधिकांशतः हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है कि वो पोषक तत्व हमारे पौधे के लिए अनुपयोगी साबित होते हैं। वो उपयोगी साबित करने के लिए हमारी ज़मीन में जीवांश पदार्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, अगर हमारे खेत का पीएच संतुलित रहेगा तो हमारी ज़मीन अधिक पैदावार देगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सामान्य से अगर कम रहता है तो हमारी मृदा अम्लीय कहलाती है, और सामान्य से पीएच ज़्यादा रहता है तो हमारी मृदा क्षारीय कहलाती है। और अम्लीय क्षारीय मृदा में हर पौधा वृद्धि नहीं करता, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मृदा का, अपनी मिट्टी का पीएच संतुलित रखें। पीएच संतुलित करने के लिए ज़रूरी है, जिन खेतों में कार्बन पदार्थ ज़्यादा जाता है, जिन खेतों में जीवांश पदार्थ ज़्यादा होता है, उन मृदाओं में पीएच स्तर संतुलित रहता है। और जब पीएच स्तर संतुलित रहेगा तो हमारे पौधे को जो ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्व हैं अधिक मात्रा में मिलेंगे और हमारी फसल अधिक पैदावार देगी। होता यह है कि अगर हम अम्लीयता को बढ़ाने वाले उर्वरकों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ज़मीन में अम्लीय हो जाती है, अम्लता का स्तर बढ़ जाता है। अगर क्षारीय प्रभाव छोड़ने वाले उर्वरकों का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी ज़मीन के अंदर क्षारों की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऐसी दोनों ही परिस्थिति में हमारे पौधे उचित भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, जिससे हमारी पैदावार घट जाती है और मृदा का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इसलिए किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खेत में संतुलित खाद का प्रयोग करें, और वो खाद जो हमारी फसल के लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि अपनी ज़मीन का सही समय पर परीक्षण कराएं, और परीक्षण के आधार पर जिस पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है, जिस मात्रा में हमें आवश्यकता है, उतनी मात्रा में उसी समय पर हम पोषक तत्व पौधों को उपलब्ध करेंगे तो हमारी मृदा स्वस्थ रहेगी और तंदुरुस्त रहेगी। दूसरा, हमारी ज़मीन के अंदर जो फसल अवशेष हैं हमें उनका CN रेशियो ध्यान रखते हुए हम उन्हें कंपोस्ट बना करके ज़मीन में हम डालते हैं तो हमारी ज़मीन का OC लेवल बढ़ जाता है। दूसरा, बैक्टीरियाओं से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं हमारी ज़मीन के अंदर उपलब्ध केंचुए। इसलिए हम अपनी ज़मीन में किस तरह से केंचुओं की मात्रा बढ़ाएं, इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, अगर हम सही से मृदा का प्रबंधन करते हैं, हम ऐसी फसलों का चुनाव करते हैं जो दाल वाली फसलें हैं, फली वाली फसलें हैं, तो जिनमें नाइट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। और अगर ऐसे बढ़े हुए स्तर वाली फसलों को हम डालेंगे तो हमारी मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाएगी, और जिन खेतों की OC लेवल 1 से अधिक हो जाएगा उनमें बाह्य खाद, रासायनिक खाद डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमें ज़मीन के अंदर उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। दूसरा एक कारण है कि किस समय पर हम ज़मीन के अंदर सिंचाई करें। दूसरा,
अगर हमारे ज़मीन के अंदर नमी ज़्यादा सही होगी, पानी भराव नहीं होगा, अगर पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता है, लंबे समय तक भराव रहता है, तो हमारी मृदा की संरचना बिगड़ जाती है। और दूसरा, अगर हम गर्मी में गहरी जुताई नहीं करते तो हमारी ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारे पौधे का फुटाव कम होता है, पैदावार कम आती है। तो इसी के साथ हमारे किसान भाइयों, हम आज से यहीं पर समापन करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए, हम जल्द ही लेकर पेश आपके सामने आएंगे। जब तक लिए नमस्कार।